नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की है स्टील रूल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कैलीपर्स के बारे में कि कैलीपर्स क्या है और इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो कैलीपर एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गोलाई को अप्रत्यक्ष रूप में मापते हैं और माप करके स्टील रूल की सहायता से इसकी रीडिंग प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं। तो जॉइंट के अनुसार कैलीपर दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्म जॉइंट कैलीपर और दूसरा हमारा हो गया स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। तो फर्म जॉइंट कैलीपर क्या है और स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो कैलीपर बना हुआ है जो कि फर्म जॉइंट कैलीपर के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये फर्म जॉइंट है या स्प्रिंग जॉइंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले भाग जो है वह रिवेट कहलाता है। तो ये जो है फर्म जॉइंट कैलीपर जो होता है, ये दो लेग हो गया, ये इनसाइड कैलीपर है, इसमें दो लेग है। दोनों लेग को जोड़ने के लिए हम लोग रिवेट का सहारा लेते हैं, रिवेट का यूज करते हैं, इसलिए इसे फर्म जॉइंट कैलीपर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। तो स्प्रिंग जॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक पत्ती की समान गोलाई में ये जो भाग दिख रहा है ये स्प्रिंग रहता है, चपटी स्प्रिंग लगी हुई रहते हैं और ये कैलीपर तैयार किया जाता है। तो ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर कहलाता है। तो आप लोगों ने देखें कि फर्म जॉइंट कैलीपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर कैसा होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कैलीपर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन टाइप्स के कैलीपर पाए जाते हैं। तो कैलीपर हमारा जैसे कि यहाँ दिया हुआ है इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर, उसके बाद जैनी कैलीपर, इस तरह से तीन फिगर बना हुआ है। एक इनसाइड का हो गया फर्म जॉइंट में और ये स्प्रिंग टाइप में इनसाइड आउटसाइड। तो इनसाइड कैलीपर में हम लोग देखते हैं पहले कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये हमारा जो दिख रहा है लंबाई में, ये हमारा लेग कहलाता है। इनसाइड कैलीपर में लेग कहलाता है और ये लेग जो है हमारा बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। इनसाइड कैलीपर में लेग जो देख रहे हैं ये बाहर की ओर मुड़ी हुई है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी पार्ट्स के इंटरनल डायमीटर को जांच करते हैं। इसके द्वारा किसी भी पार्ट्स के इंटरनल डायमीटर को चेक किया जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक स्लॉट कटा हुआ है, तो ये भाग और ये भाग के बीच की दूरी को मापना रहेगा। तो क्या करेंगे, इसके द्वारा हम लोग यहाँ से यहाँ की दूरी को इसमें एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद स्टील रूल की सहायता से, हुक स्टील रूल के बारे में पढ़ाए थे, तो उस पर हम लोग इसकी रीडिंग ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। तो कैलीपर ये जो हमारा इनसाइड कैलीपर है, इसमें देखिए और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ ये भाग जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कि ये जो दिखाई दे रहा है भाग, ये हमारा स्क्रू कहलाता है। और ये हमारा जो है लर्न किया हुआ नट कहलाता है। लर्निंग किया हुआ ये नट रहता है, जिसके द्वारा इस लेग को हम लोग समायोजित करते हैं। आगे पीछे जहाँ पर भी एडजस्ट करना हो, इस नट के द्वारा हम लोग इसको समायोजित करते हैं। और ये हमारा नोब कहलाता है, ये भाग
ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये नोब कहलाता है। और जो स्क्रू लगा होता है, स्क्रू के पॉइंट पे एक बॉल लगा होता है, जिसके कारण ये जो हमारा थंब नट हुआ ये बाहर नहीं निकलता है। और इसका साइज की बात करें तो इनसाइड कैलीपर या आउटसाइड कैलीपर, ये दोनों का साइज जो होता है वह लेग से ये पॉइंट की दूरी के बीच की दूरी को हम लोग कैलीपर की साइज से व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार देखिए आउटसाइड कैलीपर है मेरा, तो आउटसाइड कैलीपर के द्वारा हम लोग किसी भी पार्ट्स के मोटाई वाले भाग हो गया या लंबाई हो गया या आपको चौड़ाई हो गया, ये सब हम लोग आउटसाइड कैलीपर के द्वारा मापते हैं। माप करके उसको स्टील रूल की सहायता से उसकी जांच करते हैं कि कितनी दूरी या कितना डायमीटर का हमारा वो जॉब है। जैसे हम मान के चलते हैं एक राउंड बार है, इसकी मोटाई डाया 20 mm है, तो आउटसाइड कैलीपर के द्वारा हम लोग इस भाग से इस भाग को सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको स्टील रूल पे हम लोग चेक करेंगे कि कितना डायमीटर का ये हमारा राउंड बार है। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि आउटसाइड कैलीपर और इनसाइड कैलीपर का क्या कार्य है और आउटसाइड कैलीपर और इनसाइड कैलीपर में क्या अंतर है। तो अंतर की बात करें तो आउटसाइड कैलीपर के द्वारा बाहरी डायमीटर मापा जाता है और इनसाइड कैलीपर के द्वारा इंटरनल डायमीटर को मापते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना है कि आउटसाइड कैलीपर जो होता है उसकी दोनों टांग या दोनों लेग हमेशा अंदर की ओर मुड़ी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों लेग हमारा जो है वह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, यह हमारा आउटसाइड कैलीपर कहलाएगा। और जिस कैलीपर का दोनों लेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ी हो वह हमारा इनसाइड कैलीपर कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट कैलीपर की ओर, जो कि जैनी कैलीपर के नाम से जाना जाता है। तो जैनी कैलीपर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में एक जैनी कैलीपर का चित्र बना हुआ है। तो पहले जानते हैं कि जैनी कैलीपर क्या है और इसका क्या काम है। जैनी कैलीपर में देखिए जैसे कि दो टांग होते हैं, एक टांग इधर एक टांग इधर, लेकिन इसमें अंतर इतना होता है कि एक टांग जो होता है हमारा, एक लेग जो होता है वह स्ट्रेट रहता है और दूसरा लेग जो होता है हमारा दाएं या बाएं, इधर या अंदर की ओर, बाहर की ओर या अंदर की ओर, दो टाइप के आते हैं, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर मुड़ी हुई जैनी कैलीपर पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि जो हमारा सीधा वाला लेग होता है उसमें एक स्क्राइबर लगा हुआ रहता है जो कि बहुत ही नुकीला रहता है और एक लॉकिंग नट दिया हुआ रहता है जिसके द्वारा स्क्राइबर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो स्क्राइबर लगा हुआ रहता है वह 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ रहता है। अब जैनी कैलीपर के द्वारा हम लोग समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं या किसी भी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे कि एक ये गोल जॉब है तो इसका केंद्र हमको निकालना है, तो जैनी कैलीपर की सहायता से हम लोग मार्किंग करके इसको केंद्र हम ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं जैनी कैलीपर या आउटसाइड कैलीपर या इनसाइड कैलीपर किस मटेरियल का बना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फर्म जॉइंट में हमारा आउटसाइड या इनसाइड कैलीपर जो होता है वह माइल्ड स्टील का बना होता है और उसका गेजिंग पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, गेजिंग पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को
केस हार्ड किया जाता है, जिसके कारण कि ये कम घिसे। उसी प्रकार स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में भी हम लोग केस हार्ड या टेम्परिंग करते हैं। ये जो हमारा भाग है लेग, स्प्रिंग टाइप कैलिपर का जो हमारा लेग होता है वह कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है और माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है। लेकिन कार्बन स्टील का जब बनाया जाता है तो उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है, लेकिन जब माइल्ड स्टील का बनाया जाएगा तो वह केस हार्ड किया जाएगा कहते हैं। आउटलेग कैलिपर भी जैनी कैलिपर को कहा जाता है। इसका एक और नाम है जो कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि जैनी कैलिपर को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, एक जैनी कैलिपर, एक आउटलेग कैलिपर और एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जानते हैं। ये वाले कैलिपर को जैनी कैलिपर, इसका 3 नाम है, इसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप लोग के कंपटीशन का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आप लोग को पूछेगा कि आउटलेग कैलिपर या जैनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर ऑप्शन में दे सकता है। किसी भी जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए, गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए कौन सा कैलिपर का यूज करते हैं, तो इसमें तो आपको तीनों कैलिपर का नाम याद रखना होगा। और तीनों कैलिपर एक ही कैलिपर को कहते हैं। जैनी कैलिपर को ही हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और आउटलेग कैलिपर कहते हैं। तो आशा करते हैं कैलिपर के बारे में आप लोग जो जानकारी प्राप्त किए हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।